नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो पे। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो है अगर आप सेवा योजना में जो है अपना अप्लाई करना चाह रहे हैं, आवेदन करना चाह रहे हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में आपका पार्ट छूट जाएगा अगर आप स्किप कर देंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार में ना समझ मिले तो दोबारा देख लीजिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसी प्रकार की जानकारी घर बैठे बिल्कुल फ्री में प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल पे हमें सब्सक्राइब कीजिए ऋषि हेल्पिंग ब्रांच को यूट्यूब पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऋषि ऑनलाइन सर्विस सेंटर को जरूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सब तक जानकारी पहुंच जाए। तो ये पोर्टल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का कुछ पोर्टल खुल के आ जाता है, जो कि गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे आपको जैसे पहली बार रजिस्टर करना है तो सबसे पहले न्यू अकाउंट पे जाना है। जॉब सीकर और एम्प्लॉयर का लिखा है, तो जैसे कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप जॉब सीकर पे आएंगे। जो एम्प्लॉयर होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर प्राइवेट जॉब की वैकेंसी निकालते हैं, वो यहाँ पे करेंगे। तो हमें सिर्फ पहले वाले पे क्लिक करना है, जॉब सीकर पे। इस पे क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ जो है बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है, जो कि आपको बिल्कुल सही सही भरना है। आप देखकर आप 10वीं कोशिश करिएगा, 10वीं और आधार कार्ड में जो नाम है वही भरिएगा, दोनों सेम नाम होना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंट है तो सही करा लीजिएगा। 10वीं के नाम के हिसाब से अपना डिटेल भर दीजिएगा। यहाँ पे पहला नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर कोई है तो, और लास्ट नेम। उसके बाद अपना आधार नंबर डालिएगा, मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए अपना। उसके बाद कौन सी यूजर आईडी आप बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे यूजर आईडी लिख दीजिएगा। उसके बाद एक पासवर्ड बना लीजिएगा अपना, सेम पासवर्ड बना के आई होल्डर वाले जो है ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आपने ये कैप्चर यहाँ पे कैप्चर कर देना। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे तो एक मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो आधार से लिंक रहेगा। उस ओटीपी को डालकर वेरीफाइड कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरे स्टेप पे जाना है। दोस्तों जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अपने बैक आना है। बैक आने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का विंडो खुल के आएगा। जो यूजर आईडी आपने बनाई थी वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिएगा, ये वाला कैप्चर कोड डालकर सबमिट कर दीजिएगा तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जब आप लॉगिन कर लेंगे कुछ इस प्रकार का पोर्टल दिखेगा। मैं कुछ सिक्योरिटी पर्पज की वजह से यहाँ से कुछ डेटा मैं हाइड कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, जिसमें आपको बताना चाहूंगा 8 स्टेप होते हैं। ये 8 स्टेप भरेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। जिसमें पहला स्टेप होता है व्यक्तिगत का। व्यक्तिगत में आपकी कुछ व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है आपसे। जो आपकी पर्सनल डिटेल होती है वो सारा भरिएगा, जैसे प्रथम नाम, मध्यम नाम जो आपका ऑलरेडी दिया है। उसके बाद आपने वैवाहिक स्थिति से यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपका अनमैरिड है, मैरिड है, जन्म तिथि। उसके बाद माता का नाम क्या है, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में भरना है। पिता का नाम या फिर पति का, यहाँ पे पति का नाम भरना है अगर आपकी शादी हो गई है, इंग्लिश में और हिंदी में। उसके बाद धर्म कौन सा है, वर्ग कौन सा है। उसके बाद अगर आपने कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनाया है, अगर आप SC ST से आते हैं तो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, OBC वगैरह से आते हैं। उसके बाद अगर आपकी शैक्षिक आरक्षण श्रेणी कोई है, खिलाड़ी है, भूतपूर्व वगैरह आपका है तो करिएगा, या फिर महिला है तो महिला वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। कार्यालय कौन सा लगता है, जो आपका जिला रहेगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे जिला का एड्रेस लिख के आ जाएगा। उसके बाद अगर आपका राशन कार्ड वगैरह बना है तो यहाँ पे फैमिली आईडी अपने आप शो हो जाएगी कि आप विदेश में काम करना चाहते हैं, यस नो पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों अब आपको दूसरा ऑप्शन भरना है, संपर्क वाला जो होता है, कांटेक्ट डिटेल। ये सब यहाँ पे भरिएगा, सारी डिटेल हिंदी में करिएगा। ज्यादातर तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा जिला आता है आपका, कौन से स्टेट से हैं। उसके बाद जो पिन कोड अगर आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, नहीं तो अन पे क्लिक कर लीजिएगा। राजस्व ग्राम सभा कौन सा है, यहाँ पे आपका जो भी ग्राम सभा रहेगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पत्राचार का व्यवसाय, यहाँ पे अपना पूरा आधार कार्ड के हिसाब से अपना एड्रेस डालकर उसके बाद जो है स्थायी पता उपरोक्त पर यहाँ पे क्लिक करके सुरक्षित कर लीजिएगा। स्टेप होता है शारीरिक मानदंड, यहाँ पे आपका कुछ हाइट, वेट वगैरह आपको भरना है, जो भी आपकी लंबाई, वजन वगैरह है ये भर दीजिएगा। ब्लड ग्रुप पता है तो ओके कर दीजिएगा, नहीं तो उसको कर दीजिएगा। दृष्टि वगैरह क्या है, सामान्य है, मतलब नॉर्मल है या कुछ है आपका तो वो कर दीजिएगा। उससे क्या विकलांग है, हाँ नाम है, जो भी है वो कर दीजिएगा, सुरक्षित कर दीजिएगा। ये आपका 4 स्टेप पूरा हो गया, 3 स्टेप कंप्लीट हो गया है। चौथा शैक्षिक योग्यता वाला आता है, जहाँ पे आपको अपनी जो भी क्वालिफिकेशंस है वो सारी डिटेल भरना है। वो आप भरने के लिए देखिए पूछ भी रहा है कि आप शिक्षित हैं, हाँ या ना। अगर हैं तो ऑब्वियसली बात है कि जानकारी भरेंगे, नहीं है तो नहीं भी करेंगे, फिर कुछ नहीं मांगेगा, सुरक्षित कर लेगा। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन है तो वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद शैक्षिक का उच्चतम स्तर क्या है, मतलब आपने सबसे लास्ट कितना पढ़ा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्टर्स हैं, MPhil है, प्रास्नातक है, स्नातक है, डिप्लोमा है। तो जैसे जिन कस्टमर का हम भर रहे हैं ये पोस्ट ग्रेजुएट है तो प्रास्नातक यहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से जो है, उसके बाद जो है नई शैक्षिक योग्यता जोड़ना चाहें तो ये जोड़ लीजिएगा, नहीं भी जोड़ना चाहते तो आगे बढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जैसे हम जोड़ ले रहे हैं
यहाँ से सारी डिटेल आप करिएगा। शैक्षिक समूह क्या है, स्तर क्या है, शिक्षा समूह कौन सा है, प्रास्नातक स्नातक है, क्या है, तो प्रास्नातक है, ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीम कौन सा था, जो भी आपका यहाँ पे शिक्षा स्तर क्या था, ये पहले यहाँ स्ट्रीम था, मतलब कहाँ पे पढ़ा था आपने, कला से था, नर्सिंग था, क्या था, तो इनका आर्ट्स से था तो कला से था, या सिलेक्ट कर ले। शिक्षा स्तर क्या था, यम में करा है, क्या किया, प्रदर्शन कला है, यम में है इनका, तो यम में पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे किससे यम में किया है इनका वो सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी आपका रहेगा। जैसे सारे यहाँ पे आ जाता है, जैसे तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको शैक्षिक का माध्यम क्या था, इंग्लिश था, उर्दू था, ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। राज्य कौन से राज्य से आपने पढ़ा है, यहाँ पे सारे राज्य आ जाएंगे। उसके बाद बोर्ड कौन सा था, यूपी बोर्ड था आपका, या विश्वविद्यालय कौन सी थी, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे संस्था जो आपका कॉलेज था, कॉलेज का नाम आएगा। पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या था, फुल टाइम था या पार्ट टाइम था, तो फुल टाइम क्लिक कर लीजिएगा जैसे इन्होंने पढ़ा। शैक्षिक का प्रकार क्या था, पूर्ण हुआ है या पूर्ण है, मतलब एक पढ़ रहे हैं पूर्ण हो गया कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई प्रमाण पत्र संख्या है तो यहाँ पे डाल दीजिएगा, नहीं है तो 00 डालकर सुरक्षित कर ले। प्रमाण पत्र संख्या मतलब आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट का जो होता है जो सबसे लास्ट वाली है वो यहाँ डालकर सुरक्षित कर। दोस्तों इसके बाद भाषा ज्ञान आपने सिलेक्ट करना है, जो भी आपको भाषा मतलब कौन कौन सी भाषा आती है, जैसे अंग्रेजी आती है, बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर और कोई भाषा है इसको सुरक्षित कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई और भाषा जैसे कि हिंदी हो गई, उर्दू हो गया, कन्नड़ हो गई, पंजाबी हो गई, संस्कृत, मतलब जो भी आपकी भाषा है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मतलब भाषा का है तो इस पर क्लिक करिएगा, नहीं तो जो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, सुरक्षित करिएगा, तो ये आपका ये भी क्लिक हो जाएगा। इसके बाद ये क्लिक होने के बाद आपको उसको जो है 2 ऑप्शन हो गए हैं। अब आपको जो है कौशल, जो मतलब आपके पास क्या शिक्षा है, क्या जानकारी है, उसके क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है। अगर आपने कोई कोर्स वगैरह किया जैसे कौशल विकास वगैरह से किया जाता है तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं आए। कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा जल्दी के लिए, उसके समस्त करके हाँ नहीं पे करना है, मतलब बाहर रखते हैं पार्ट टाइम के लिए तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक वो अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद सुरक्षित कर लीजिएगा। जब ये सुरक्षित हो जाता है तो आपका अगला स्टेप आ जाता है जिसमें घोषणा करना होता है। घोषणा करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भर उठती है तो ये देखिए टिक का निशान हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।